नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो बिहार की राजनीति भले ही अभी सब कुछ शांत दिखा रहा हो, लेकिन यह शांति समुद्र में तूफान आने से पहले की शांति है। मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। करीब 2 दशक तक सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक ऐसे फैसले के मोड़ पर खड़े हैं जो बिहार की पूरी राजनीति का चेहरा बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और इसी के साथ ये सवाल तेज हो गया है कि क्या अब बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड के सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों की अहम बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य और बिहार की सत्ता के अगले कदम को लेकर के बड़ा संकेत दिए हैं। करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार अगर दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ते हैं तो सवाल यह है कि बिहार की कमान फिर किसके हाथों में जाएगी। जो सब कह रहे हैं वही बात आप भी कहेंगे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ऐसे में सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या बिहार में सत्ता का नया समीकरण बनने जा रहा है और क्या यह फैसला बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत साबित होगा या बिहार में कोई मुस्लिम चेहरा सीएम बनेगा। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना चाल या जरूरत? बिहार की कमान आखिर किसके हाथों में होगी? क्या इस बार मुस्लिम चेहरा होगा अगला सीएम? क्या नित्यानंद राय को किनारा किया जा सकता है? क्या बीजेपी निशांत कुमार को थमाएगी लॉलीपॉप? बिहार की राजनीति की इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने पूरी सियासी समीकरण को हिला दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में नई पारी शुरू करेंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा। करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब अगर नई भूमिका में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के गलियारों में नए नाम, नए समीकरण और नई संभावनाएं सामने जाएंगी। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के भीतर भी मंथन तेज माना जा रहा है। क्या यह सियासी चाल है या फिर राजनीतिक जरूरत? क्या समझा जाए इसे? क्या बिहार में नेतृत्व का बड़ा बदलाव होने वाला है? इन्हीं सवालों पर अब सियासी बहस तेज हो गई है। नीतीश का बड़ा सियासी दाव, राज्यसभा के लिए नामांकन, सीएम आवास पर हाई वोल्टेज बैठक, बिहार की सत्ता में बदलाव। बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नेता ने सबसे ज्यादा समय तक सत्ता के केंद्र में जगह बनाई है तो वह नाम है नीतीश कुमार की। 2005 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तब बिहार की छवि देश में एक ऐसे राज्य की थी जहां विकास की रफ्तार बेहद धीमी थी और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने विकास और प्रशासनिक सुधार को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया। सड़कों का तेजी से निर्माण हुआ, गाँवों को शहरों से जोड़ने का काम हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की गई। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण जैसे फैसलों ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इसी वजह से बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और महिला मतदाताओं के बीच उनका मजबूत आधार बना। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही। उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी खासियत रही गठबंधन की बदलती रणनीति। कभी बीजेपी के साथ सरकार तो कभी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ नई दोस्ती। इन सियासी मोड़ों ने उन्हें बिहार का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बना दिया। अब जब उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है तो माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह चाल है या राजनीतिक जरूरत? तो जवाब बिल्कुल साफ है, इसे किसी चाल के रूप में देखना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव करीब 5 दशक का है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजना गठबंधन की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। इससे उनका अनुभव राष्ट्रीय राजनीति में भी इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही बिहार में नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे आने का मौका मिलेगा। बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए यह एक सम्मानजनक ट्रांजिशन हो सकता है। बिहार की राजनीति में पिछले 35 साल से 2 ही चेहरे सबसे ज्यादा चर्चे में रहे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। इन दोनों नेताओं ने अलग अलग दौर में बिहार की राजनीति को दिशा दी। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे बने और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने विकास की राजनीति को अपना एजेंडा बनाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।
लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं और उनकी जगह अब तेजस्वी यादव विपक्ष की कमान संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा की राह पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा कौन होगा, किसके हाथ होगी बिहार की कमान। लालू बनाम नीतीश का दौर, 35 साल की राजनीति, अब नए चेहरे की तलाश, बिहार में नई सियासत। बिहार की राजनीति लंबे समय तक दो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का विकास मॉडल। लेकिन अब दोनों नेताओं की सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। लालू यादव की जगह अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने विपक्ष की राजनीति संभाली है। वहीं नीतीश कुमार अब राज्यसभा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बिहार की सत्ता फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास है और आगे भी वही सरकार चलाएगा। मुख्यमंत्री का फैसला गठबंधन मिलकर करेगा। चूंकि विधानसभा में बीजेपी की ताकत ज्यादा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर पार्टी की भूमिका बड़ी होगी। लेकिन यह फैसला स्थिरता और विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या इस बार अगला सीएम कोई मुस्लिम नेता होगा? राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा हो रही है और इनमें एक नाम केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी सामने आ रहा है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो ये पहला मौका होगा जब बिहार में बीजेपी का सीधा मुख्यमंत्री बन सकता है। बिहार का अगला सीएम कौन? नित्यानंद राय चर्चा में, बीजेपी की बढ़ती ताकत, बदलेंगे सत्ता की समीकरण। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी के पास पहली बार बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनाने का मौका हो सकता है। इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी किसी मुस्लिम नेता को मौका देगी। तो बता दें आपको कि बीजेपी की राजनीति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास और सुशासन के एजेंडे पर चलती है। इसीलिए मुख्यमंत्री का चयन किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि क्षमता और राजनीतिक समीकरण के आधार पर होगा। अगर कोई योग्य नेता सामने आता है तो उसका धर्म मायने नहीं रखेगा। बीजेपी का फोकस सबका साथ सबका विकास की नीति पर है। हालांकि अभी तक नामों पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने सियासी गणित तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, ये करीब 50 साल लंबी राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय भी हो सकता है। एक ऐसा नेता जिसने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, अब संसद के ऊपरी सदन की ओर बढ़ रहा है। और इस बीच निशांत और नित्यानंद राय को लेकर के भी चर्चा तेज है, अटकलें तेज है। अब तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि नित्यानंद को सीएम की जिम्मेदारी देने की बातें की जा रही है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में नित्यानंद को किनारा किया जा सके? क्या है ये पूरे मामले, देखिए इस रिपोर्ट में। 50 साल की राजनीति, विधायक से मुख्यमंत्री, अब राज्यसभा का सफर, राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर करीब 5 दशक लंबा रहा। अब अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो ये उनकी राजनीति का नया अध्याय होगा। चर्चा ये भी है कि उनके बेटे निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी के वरिष्ठ और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। उनका नाम चर्चा में होना स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी में नेतृत्व का फैसला व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि संगठन की रणनीति से होता है। इसीलिए ये कहना कि उन्हें किनारा किया जा रहा है फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसले की दूरगामी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अगर सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति का पद परिवर्तन नहीं होगा बल्कि पूरे सत्ता संतुलन में बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। एनडीए गठबंधन के भीतर नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज है और कई नाम संभावनाओं के तौर पर सामने आ रहे हैं। वही विपक्ष भी इस बदलते समीकरण पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बल्कि ये भी है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या ये सत्ता का सहज परिवर्तन होगा या फिर एक बड़े राजनीतिक अध्याय की शुरुआत? सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।